हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 26 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाता है ज़ारा और कैस के घर जो है वो खुशखबरी आने वाली होती है। ज़ारा को जो है ऑफिस में मतली और उल्टियाँ सी महसूस होती है। वो जो है दिल ही दिल में ये सोच लेती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जब वो डॉक्टर के पास कैस के साथ दिखाने के लिए जाती है तो डॉक्टर साहब जो है वो भी यही खुशखबरी सुनाते हैं। यहाँ पर ज़ीशान को जो है उसकी वालदा बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अगर मजीद चाचू मान जाते हैं तो मैं तुम्हारा रिश्ता सिद्रा के साथ कर देती हूँ। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि क्या सिद्रा मान जाएगी। यहाँ पर वो अपनी बहन के कमरे में आकर उसे कहता है कि क्या बात है शफक, तुम मुझसे बात नहीं करती क्या? तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो जो मैंने तुम पर और फैसल पर अपना गुस्सा निकाला था। जिस पर वो कहती है आप तो खुद अपने आप को सही साबित करने की पोजीशन में नहीं है, आप मेरा क्या साथ देंगे? यहाँ पर मजीद और उसकी बीवी राशिदा जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो करना चाहते हैं, जो कि उनके ऑफिस का लड़का है और उनके घर आना जाना करता है। यहाँ पर राशिदा जो है वो अपनी बेटी सिद्रा का रिश्ता जो है वो एजाज के साथ करना चाहती है और उसकी छोटी बेटी मारिया ये बात सुन लेती है और जाकर अपनी बड़ी बहन को सिद्रा को बताती है। जिस पर वो कहती है मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी, और तुम्हें मैंने मना किया है ना कि तुम मम्मी और अब्बू की बातें ना सुना करो। यहाँ पर वो अगले दिन अपनी माँ को आकर कहती है मुझे किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं करनी, किसी मर्द पर मुझे कोई भरोसा नहीं है और आप लोग मेरा रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? क्या आप लोग में हमारे लिए काफ़ी नहीं है? मेरे और मारिया के लिए अम्मी और अब्बू आप दोनों काफ़ी हैं। जिस पर वो कहती है हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, लेकिन लड़कियों को जो है अगर आला इंसान जो है आला किरदार का मालिक अगर मर्द मिल जाए तो वो सारी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ साबित होता है। मैं तुम्हारा रिश्ता जो है वो एजाज के साथ करना चाहती हूँ और वो एक बाकिरदार इंसान है। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजरेगी। यहाँ नुदरत जो है वो अपने शौहर कमाल साहब पर जो है गुस्सा निकालते हुए कहती है कि आपके कहने के बाद जब मैंने कैस पर ये बात जो है रखी तो अम्मी और अब्बू सब मुझसे नाराज़ हो गए और वो कैस की दोस्त है, कैस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कह दी? अपनी बेगम नुदरत को कहते हैं कि अपने माँ बाप से भाई बहनों से मिलकर आई हो फिर भी इतनी नाराज़ हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कह दिया और तुमने उसकी बात मान ली। जब तुम्हें पता चलेगा कि कैस जो है वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, जब तुम्हें इस बात का जो है यकीन हो जाएगा। यहाँ पर कैस और लैला जो है घर आकर सबको बताते हैं कि वो जो है दादा और दादी बनने वाले हैं और नाना नानी भी बनने वाले हैं और वो अब जो है पेरेंट्स बनेंगे। जिस पर जो है घर वाले बहुत खुश होते हैं। यहाँ ज़ूबिया जो है वो भी अपनी बेटी से अब नाराज़ नहीं होती, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुमने अपने सास का दिल रखने के लिए जो है वो पेरेंट्स बनना चाहती हो। जिस पर वो कहती है ना मैं अपनी सास का दिल रख रही हूँ ना मैं अपनी माँ का जो है वो दिल आज़ारी कर रही हूँ, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह हमें जो है माँ बनने का एहसास देना चाहता है और ये खुशी देना चाहता है। तो माँ तो एक एहसास है, मैं जब बेटी बन के और बीवी बन के नौकरी कर सकती हूँ तो माँ बन के भी नौकरी कर सकती हूँ। यहाँ पर जो है वो अशर साहब और रफ़ीक साहब बड़े खुश होते हैं नाना और दादा बनने की खुशी में। आज अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कैस को लैला को बहुत सी दुआएं भी देती हैं और ज़ूबिया को कहती है तुम मॉडर्न ज़माने की औरत हो, तुम्हें क्या मालूम कि जो है माँ बनना कितना बड़ा एजाज़ होता है। यहाँ पर वो अपनी बहू को कहती है तुम नौकरी छोड़कर अब घर में बैठ जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी, तुम्हें खाने बना बना कर खिलाऊँगी। यहाँ पर वो सूप यखनी के और दलिए के प्याले बना बना कर बहू को खिलाती हैं। जिस पर वो कहती है आप मेरी बेटी को क्या क्या खिलाती रहती हैं? जिस पर ज़ूबिया बेगम को वो कहती हैं कि तुम तो इतनी सूढ़ी सीधी तभी लैला ऐसी पैदा हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे कैस का बेटा जो है वो सेहतमंद हो, मोटा गप्पे जैसा हो, तभी मैं इसको अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है लैला बड़ी खुश होती है जो उसकी सास उसकी इतनी आवभगत करती है और इतनी खिदमत करती है। लैला अपने शौहर को कहती है कि अगर अम्मी को पता चल गया ना कि मैं जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के इतने ख़िलाफ़ हूँ और इतने सारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ तो सबसे पहले वही मुझे गिरफ़्तार करवा देंगी। यहाँ पर वो जो है कैस जो है वो अपनी बेगम को कहता है एक नहीं तुमने तो 5-5 6-6 बच्चों की फ़ौज पालने का इरादा बना लिया। जिस पर वो कहती है जितने बच्चे हम आसानी के साथ संभाल सकते हैं इतने बच्चे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी औलाद के बहुत सारे भाई बहन हो। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, हमीद के जो है ऑफिस में जो है वो रेड डलेगी और उसके फैक्ट्री में जो है तोड़ फोड़ हो जाएगी। हो सकता है इसके दोस्त ने जो है उसकी फैक्ट्री को भी गिरवी रखवा दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।